Copy and complete the following table with the help of formula given in this unit. इस यूनिट के जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का पार्ट ए है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है ₹12,000, प्रॉफिट का रेट भी बता दिया गया है 8% और टाइम भी गिवन है 7 ईयर्स। इसमें हमने सिंपल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है और अमाउंट को कैलकुलेट करना है। पार्ट ए सॉल्व करने लगे हैं, लिख लेते हैं ए। पार्ट ए, जोन सी कंडीशंस गिवन है वो पहले लिखेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है ₹12,000 और उसके बाद प्रॉफिट का रेट है 8% और टाइम 7 ईयर्स। रेट 8% और टाइम 7 ईयर्स। अब जौन सी टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है वो लिखते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है और अमाउंट को कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद हम टोटल जो अमाउंट है वह मालूम कर लेंगे। तो पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अगर आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें, ताकि आपको ये जो फार्मूलाज हम यूज़ कर लें ये आपको मुश्किल ना लगें, आपको समझ आ जाए कि हम ये फार्मूलाज किस तरह लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है उसमें हमने इसको जो फार्मूलाज उनको ब्रीफली उनको देखा था आपको किस तरह इनको ड्राइव करते हैं। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है प्रॉफिट का, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट ₹12,000 है। ₹12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट है 8%, 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 7 ईयर्स, डिनोमिनेटर में 100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला 100 के 2 ज़ीरोज़ 12,000 के 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल आउट। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 6,720 रुपीज़ में बात हो रही है। तो ₹6,720 ये हमने क्या मालूम किया, प्रॉफिट। एक टर्म जो कि हमसे पूछी गई है यहाँ पर प्रॉफिट को मालूम कर लें, वो हमने मालूम कर ली। ये आ रही है ₹6,720। उसके बाद जैसा कि कहा गया है कि टोटल जो अमाउंट है वो भी हमने कैलकुलेट करनी है। अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं अब। अमाउंट इज़ इक्वल टू, अमाउंट कैसे मालूम करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो असल रकम है उसमें जमा कर दी जाएगी प्रॉफिट, तो हमें पता चल जाएगा अमाउंट कितनी है। प्रिंसिपल अमाउंट जैसा कि इस क्वेश्चन में बताई गई है, इस पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 7 के ₹12,000 प्लस प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट किया ₹6,720। ₹6,720 अगर इनको ऐड किया जाए 6,720 प्लस 12,000 इज़ इक्वल टू 18,720। ₹18,720 यह है टोटल अमाउंट। तो यही दो टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी थी, एक प्रॉफिट और एक टोटल अमाउंट। तो प्रॉफिट है ₹6,720, अमाउंट है 18,720। अब हम ये जो टेबल है इसमें लिख लेते हैं। प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट किया ₹6,720 और अमाउंट है ₹18,720। अब देख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में प्रिंसिपल अमाउंट है ₹500, प्रॉफिट का रेट है 11%, टाइम हमने फाइंड आउट करना है और सिंपल प्रॉफिट भी बताई गई है ₹220 और अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तीन टर्म्स इसमें हमें बताई गई हैं, जो कि दो टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो जौन सी टर्म्स हमें बताई गई हैं पहले वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹500, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। पार्ट बी है ये क्वेश्चन नंबर 7 का। प्रिंसिपल अमाउंट इज़ इक्वल टू ₹500 और उस पर रेट बताया गया है 11%। रेट इज़ इक्वल टू 11% और प्रॉफिट भी बता दी गई है। सिंपल प्रॉफिट है, प्रॉफिट
220, जबकि हमने टाइम और अमाउंट को कैलकुलेट करना है। टाइम को कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे बाद में टोटल अमाउंट कितनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं टाइम को मालूम करने का फार्मूला लिख लेते हैं। टाइम जौन सी टर्म हमने फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड पे, बाकी दूसरी साइड पे हम प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिनोमिनेटर में बाकी जो टर्म्स रहती हैं। बाकी क्या रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट रहती है और रेट रहता है। तो इन दोनों को हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है वो ज़रूर देखें, बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, तो आपको मुश्किल ना हो ये फार्मूलाज जब हम लिख रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ, अगर आपको ये वाले फार्मूलाज नहीं आते तो फिर आपको मुश्किल होगी सवाल हल करने में। तो इनकी अब वैल्यूज़ पुट करें। प्रॉफिट यहाँ पर बताई गई है रुपीज़ 220 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 500, प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़ 500 मल्टीप्लाई बाय रेट है 11%। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 का 20, 500 का 20 से कैंसिल आउट। उसके बाद नोमिनेटर में रहेगा 220 डिवाइडेड बाय 5 को 11 से मल्टीप्लाई करें 55। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 220 डिवाइडेड बाय 55 इज़ इक्वल टू 4। और ये हमने क्या मालूम किया, टाइम को हमने ईयर्स में मालूम कर लिए हैं 4 ईयर्स। उसके बाद हमने अमाउंट को कैलकुलेट करनी है, टोटल अमाउंट कितनी है। तो अमाउंट का फार्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट इज़ इक्वल टू, अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो असल रकम होती है उसमें जो उस पर प्रॉफिट मिलता है वो उसमें जमा कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर है रुपीज़ 500 बताई गई है और प्रॉफिट भी बताई गई है रुपीज़ 220। प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़ 500 प्लस प्रॉफिट रुपीज़ 220। तो 500 प्लस 220 बन जाएगा रुपीज़ 720। ये है टोटल अमाउंट। दो टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी थी। एक तो हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है, वो हमने मालूम कर ली 720 रुपीज़, और दूसरा टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया 4 ईयर्स। तो इनको फॉर्म में लिख लेते हैं। जो टेबल बताया गया ये वाला टेबल, यहाँ पर टाइम हमने बताना था, ये हमने मालूम कर लिया 4 ईयर्स, और अमाउंट रुपीज़ में हमने मालूम की है रुपीज़ 720। अब देखते हैं पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। प्रॉफिट का रेट बताया गया है 9%, टाइम भी बता दिया गया है 4 ईयर्स, और जबकि सिंपल प्रॉफिट भी गिवन है 108 रुपीज़। अमाउंट भी मालूम करनी है। अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट ये दोनों हमने फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल जो प्रॉफिट का रेट, टाइम और सिंपल प्रॉफिट वो गिवन है। जौन सी टर्म्स गिवन हैं पहले वो लिख लेते हैं। पार्ट सी हम सॉल्व करने लगे हैं। सी, इसमें रेट बताया गया है, प्रॉफिट का रेट है 9%, टाइम बताया गया है 4 ईयर्स, प्रॉफिट भी बता दी गई है, सिंपल प्रॉफिट रुपीज़ 108। अब जौन सी टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है, कौन सी करनी है, एक हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है और दूसरे नंबर पे हमने टोटल जो अमाउंट है वो मालूम करनी है। तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट को इक्वलिटी के एक साइड पे रखेंगे, दूसरी साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे टाइम, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट बताई गई है रुपीज़ 108 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम बताया गया है 4 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, और रेट है 9%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 108 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 9 टाइम 36 इज़ इक्वल टू 300। ये हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम कर ली जो कि रुपीज़ में है 300। अब हम मालूम करेंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट।
एक हमसे कहा गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करें, दूसरा अमाउंट मालूम करें। तो अमाउंट मालूम करने के लिए वही तरीका, हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देते हैं प्रॉफिट को। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि अभी हमने ये मालूम की है ₹300 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इसमें गिवन है ₹108 ₹108। तो टोटल अमाउंट होगी 300 प्लस 108 408 ₹408। ये है टोटल अमाउंट। अब इन्हें हम लिख लेंगे टेबल में। प्रिंसिपल अमाउंट वाली जगह पे लिखेंगे ₹300 और अमाउंट वाली जगह पे लिखेंगे ₹408। ये हमने पार्ट सी जो है वो सॉल्व किया है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम की ₹300 और अमाउंट टोटल जो है वो हमने मालूम कर लिया है, ये है ₹408। अब देख लेते हैं पार्ट डी। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹3000, टाइम 10 ईयर्स और सिंपल प्रॉफिट भी गिवन है ₹1200। और अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट का रेट बताना है और टोटल अमाउंट बतानी है। तो जो सी टर्म्स गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। पार्ट डी है ये। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है ₹3000 और उसके बाद टाइम भी बता दिया गया है, टाइम है 10 ईयर्स और प्रॉफिट भी बता दी गई है, सिंपल प्रॉफिट बताई गई है। सिंपल प्रॉफिट है ₹1200 और उसके बाद फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि रेट को मालूम करें, उसके बाद टोटल जो अमाउंट बनती है वो मालूम करें। पहले रेट मालूम कर लेते हैं। रेट मालूम करने का फार्मूला लिख लेते हैं। रेट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो प्रॉफिट है यहाँ पर बताई गई ₹1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है ₹3000 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 10 ईयर्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12। तो रेट हमने मालूम किया ये है 4 और रेट को हमने परसेंटेज में मालूम करते हैं हमेशा। तो 4% हमने 7 परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो रेट हो गया 4%। उसके बाद हमने अमाउंट मालूम करने के लिए कहा गया हमसे, तो हम अमाउंट मालूम कर लेंगे। अमाउंट इज़ इक्वल टू, अमाउंट को मालूम करने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देते हैं प्रॉफिट को। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है ₹3000 प्लस प्रॉफिट भी गिवन है ₹1200। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएंगे ₹4200। ये है टोटल अमाउंट। तो रेट वाली जगह पे लिख लेंगे 4% और अमाउंट वाली जगह पे लिख लेंगे 4200। टेबल में रेट है 4% प्रॉफिट का और टोटल अमाउंट मालूम की ₹4200। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स हमने सिंप्लीफाई किए हैं, बाकी जो 4 हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।